गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। कल प्रसंग को जहाँ विराम दिया था, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 85वां अध्याय पूरा हुआ। इस अध्याय में गुह और भरत की बातचीत तथा भरत का शोक। गुह ने कहा कि एक बात बताइए, अनायास ही महान पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी के प्रति आप कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं जा रहे हैं? आपकी यह विशाल सेना मेरे मन में शंका सी उत्पन्न कर रही है। आगे महर्षि भरद्वाज भी मिलेंगे, तो वहाँ तो महर्षि हैं, वे तो अंतर्यामी हैं, पर फिर भी भरत के भावों को प्रकट करने के लिए वे भी इसी से मिलती जुलती बात कहेंगे। और आगे चल के लक्ष्मण तो बिल्कुल ही वो तो तैयार हो जाएंगे लड़ने मारने के लिए। तो ये सेना लेके जो जा रहे हैं, इससे प्रश्न यह है कि इतनी बड़ी सेना लेके जाने की आवश्यकता क्या थी। तो यहाँ पर जितना समाज है अयोध्या का, भरत जी चुपचाप राम जी से मिलके और उनको लिवा लाने के लिए, और उन्होंने मना कर दिया इसलिए लौट आवें, ऐसा उन्होंने उचित नहीं समझा। तो पूरे अयोध्या समाज के प्रतिनिधि के रूप में सब पूरा जो है, उन्होंने यही निर्णय किया कि सबको लेके चलेंगे ताकि सबको पता लग जाए कि प्रयास, उन्होंने प्रयास तो किया ही, बाकी तो सब ठाकुर जी के हाथ में, कथा सब लोगों को पता ही है। अगले अध्याय में अब जब गुह ने सुना कि भरत जी का हृदय शुद्ध है, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। आप धन्य हैं जो बिना प्रयत्न के हाथ में आए हुए राज्य को त्याग देना चाहते हैं। आपके समान धर्मात्मा मुझे इस भूमंडल में कोई नहीं दिखाई देता। ये बात बहुत सत्य है, क्योंकि उन्होंने तो कुछ चाहा भी नहीं, माँ ने ये सब किया, पर अब उसको वो नहीं चाह रहे हैं, त्याग रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये भी कहा कि आपके अक्षय कीर्ति का प्रसार होगा, ये जो आप कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, और इससे फिर इनको संतोष हुआ। गुह के बर्ताव से श्रीमान भरत को बड़ा संतोष हुआ और वे सेना को विश्राम करने की आज्ञा दे शत्रुघ्न के साथ शयन करने के लिए गए। अगले अध्याय में जब उठे हैं, वनचारी गुह ने अप्रमेय शक्तिशाली भरत से महात्मा लक्ष्मण के सद्भाव का इस प्रकार वर्णन किया। उसके बाद जो बातचीत हुई है, तो उसमें ये पूरा का पूरा अध्याय रिपीटिशन है, क्योंकि अब भरत जानना चाह रहे हैं, लक्ष्मण अपने भाई की रक्षा के लिए गुह सुना रहे हैं। श्रेष्ठ धनुष और बाण धारण किए अधिक काल तक जागते रहे। उस समय उन सद्गुणशाली लक्ष्मण से मैंने इस प्रकार कहा। उन्होंने ऑफर किया कि भाई आप शैया हैं और आप लेट जाइए। तो वे तो रात भर
जागते ही रहे और कहा कि मैं तुम्हारे सामने सत्य कहता हूँ कि इस भूमंडल में मुझे श्री राम से बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं है, अतः तुम इनकी रक्षा के लिए उत्सुक न हो। गुरु विश्वास दिलवा रहे हैं कि आप थके हुए हैं, विश्राम करिए और मैं रक्षा करूंगा। इन श्री रघुनाथ जी के प्रसाद से ही मैं इस लोक में महान यश, प्रचुर धर्म लाभ तथा विशुद्ध अर्थ एवं भोग्य वस्तु पाने की आशा करता हूँ। अतः मैं अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ हाथ में धनुष लेकर सीता के साथ सोए प्रिय सखा श्री राम की सब प्रकार से रक्षा करूंगा। तो उस रात जब वहाँ सोए हैं उसका पूरा वर्णन कर रहे हैं कि क्या वार्तालाप हुआ लक्ष्मण जी के साथ। इस वन में सदा विचरते रहने के कारण मुझसे यहाँ की कोई बात छिपी नहीं है। हम लोग यहाँ युद्ध में शत्रु की चतुरंगिणी सेना का भी अच्छी तरह सामना कर सकते हैं। हमारे इस प्रकार कहने पर धर्म पर ही दृष्टि रखने वाले महात्मा लक्ष्मण ने हम सब लोगों से अनुनय पूर्वक कहा, हे निषादराज, जब दशरथ नंदन श्री राम देवी सीता के साथ भूमि पर शयन कर रहे हैं तब मेरे लिए उत्तम शैया पर सोकर नींद लेना, जीवन धारण के लिए स्वादिष्ट अन्न खाना अथवा दूसरे सुखों को भोगना कैसे संभव हो सकता है। हे गुह, देखो, संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में जिनके वेग को नहीं सह सकते वे ही श्री राम इस समय सीता के साथ तिनकों पर सो रहे हैं। महान तप और नाना प्रकार के परिश्रम साध्य उपायों द्वारा जो यह महाराज दशरथ को अपने समान उत्तम लक्षणों से युक्त ज्येष्ठ पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं, उन्हीं इन श्री राम के वन में आ जाने से राजा दशरथ अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकेंगे। जान पड़ता है निश्चय ही यह पृथ्वी अब शीघ्र विधवा हो जाएगी। आदि आदि पूरा वर्णन उस रात लक्ष्मण जी के साथ जो बातें हुई उसका इस अध्याय में किया है। अगले अध्याय में होता क्या है कि जब सुनते हैं कि उन्होंने जटा वगैरह धारण कर ली, अंतिम 2 श्लोक, प्रातःकाल निर्मल सूर्योदय होने पर मैंने भागीरथी के तट पर वट के दूध से उन दोनों के केशों को जटा का रूप दिलवाया और उन्हें सुखपूर्वक पार उतारा। सिर पर जटा धारण करके वल्कल एवं चीर वस्त्र पहने हुए महाबली शत्रु संतापी श्री राम और लक्ष्मण 2 गज यूथ पतियों के समान शोभा पाते थे। वे सुंदर तरकस और धनुष धारण किए इधर उधर देखते हुए सीता के साथ चले गए। अगले अध्याय में वर्णन करते हैं वाल्मीकि जी, गुह का श्री राम के जटा धारण आदि से संबंध रखने वाला अत्यंत अप्रिय वचन सुनकर भरत चिंता मग्न हो गए। अब ये तो लिवा लाने के लिए जा रहे हैं और इधर देख रहे हैं कि उन्होंने तो जटा वगैरह धारण कर ली। ये सब जब सुना, जिन श्री राम के विषय में उन्होंने अप्रिय बात सुनी थी उन्हीं का वे चिंतन करने लगे। उन्हें ये चिंता हो गई कि अब मेरा मनोरथ पूर्ण न हो सकेगा। श्री राम ने जब जटा धारण कर ली तब वे शायद ही लौटें। भरत सुकुमार होने के साथ ही महान बलशाली थे। उनके कंधे सिंह के समान थे, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र विकसित कमल के सदृश सुंदर थे। उनकी अवस्था तरुण थी और वे देखने में बड़े मनोरम थे। उन्होंने गुह की बात सुनकर 2 घड़ी तक किसी प्रकार धैर्य धारण किया। फिर उनके मन में बड़ा दुख हुआ। वे अंकुश से विद्ध हुए हाथी के समान अत्यंत व्यथित होकर सहसा दुख से शिथिल एवं मूर्छित हो गए। भरत को मूर्छित हुआ देख गुह के चेहरे का रंग उड़ गया। वह भूकंप के समय मथित हुए वृक्ष की भांति वहां व्यथित हो उठा। शत्रुघ्न भरत के पास ही बैठे थे। वे उनकी वैसी अवस्था देख उन्हें हृदय से लगाकर जोर जोर से रोने लगे और शोक से पीड़ित हो अपनी सुध बुध खो बैठे। तदनंतर भरत की सभी माताएं वहां आ पहुंची। वे सभी माताएं पति वियोग के दुख से दुखी, उपवास करने के कारण दुर्बल और दीन हो रही थी। भूमि पर पड़े हुए भरत को उन्होंने चारों ओर से घेर लिया और सब की सब रोने लगे।
कौशल्या का हृदय तो दुख से और भी कातर हो उठा। उन्होंने भरत के पास जाकर उन्हें अपनी गोद में चिपका लिया। जैसे वत्सला गौ अपने बछड़ों को गले से लगाकर चाटती है, अपने बछड़े को गले से लगाकर चाटती है, उसी तरह शोक से व्याकुल हुई तपस्विनी कौशल्या ने भरत को गोद में लेकर रोते रोते पूछा, बेटा, तुम्हारे शरीर को कोई रोग तो कष्ट नहीं पहुंचा रहा है? अब इस राजवंश का जीवन तुम्हारे ही अधीन है। हे वत्स, मैं तुम्ही को देखकर जी रही हूँ। श्री राम लक्ष्मण के साथ वन में चले गए और महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो गए। अब एकमात्र तुम ही हम लोगों के रक्षक हो। बेटा, सच बताओ, तुमने लक्ष्मण के संबंध में अथवा मुझे एक ही पुत्र वाली माँ के बेटे वन में सीता सहित गए हुए श्री राम के विषय में कोई अप्रिय बात तो नहीं सुनी है? अब गुह ने क्या बात बताई थी, किस कारण से मूर्छित हो गए, ये कौशल्या को पता नहीं है। तो अप्रिय बात वही थी कि उन्होंने जटा धारण कर ली है। दो ही घड़ी में जब महायशस्वी भरत का चित्त स्वस्थ हुआ, तब उन्होंने रोते रोते ही कौशल्या को सांत्वना दी और कहा कि हे माँ, घबराओ मत, मैंने कोई अप्रिय बात नहीं सुनी है। अब ये बात उनको सुनाना उचित नहीं था। फिर निषाद राज गुह से भरत ने इस प्रकार पूछा, हे गुह, उस दिन रात में मेरे भाई श्री राम कहाँ ठहरे थे? सीता कहाँ थी और लक्ष्मण कहाँ रहे? उन्होंने क्या भोजन करके कैसे बिछौने पर शयन किया था, वे सब बातें मुझे बताओ। ये प्रश्न सुनकर निषाद राज गुह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने प्रिय हितकारी अतिथि श्री राम के आने पर उनके प्रति जैसा बर्ताव किया था वह सब बताते हुए भरत से कहा। प्रसन्न इसलिए हुए कि वो चेत में आ गए और अब वापस स्वस्थ हो गए, प्रश्न पूछ रहे हैं। तो बताया कि मैंने भांति भांति के अन्न, अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ और कई तरह के फल श्री रामचंद्र जी के पास भोजन के लिए प्रचुर मात्रा में पहुंचाए। सत्य पराक्रमी श्री राम ने मेरी दी हुई सब वस्तुएं स्वीकार तो की, किंतु क्षत्रिय धर्म का स्मरण करते हुए उनको ग्रहण नहीं किया, मुझे आदरपूर्वक लौटा दिया। फिर उन महात्मा ने हम सब लोगों को समझाते हुए कहा, हे सखे, हम जैसे क्षत्रियों को किसी से कुछ लेना नहीं चाहिए, अपितु सदा देना ही चाहिए। सीता सहित श्री राम ने उस रात में उपवास ही किया। लक्ष्मण जो जल ले आए थे, केवल उसी को उन महात्मा ने पिया। उनके पीने से बचा हुआ जल लक्ष्मण ने ग्रहण किया। जलपान के पहले उन तीनों ने मौन एवं एकाग्र चित्त होकर संध्योपासना की थी। तदनंतर लक्ष्मण ने स्वयं कुश लाकर श्री रामचंद्र जी के लिए शीघ्र ही सुंदर बिछौना बिछाया। उस सुंदर बिस्तर पर जब सीता के साथ श्री राम विराजमान हुए, तब लक्ष्मण उन दोनों के चरण पखार कर वहां से दूर हट आए। यही वह इंगुदी वृक्ष की जड़ है और यही वह तृण है जहाँ श्री राम और सीता दोनों ने रात्रि में शयन किया था। शत्रु संतापी लक्ष्मण अपनी पीठ पर बाणों से भरे 2 तरकस बांधे, दोनों हाथों की उंगलियों में दस्ताने पहने और महान धनुष चढ़ाए श्री राम के चारों ओर घूमकर केवल पहरा देते हुए रात भर खड़े रहे। तदनंतर मैं भी उत्तम बाण और धनुष लेकर वहीं आ खड़ा हुआ जहाँ लक्ष्मण थे। उस समय अपने बंधु बांधवों के साथ जो निद्रा और आलस्य का त्याग करके धनुष बाण लिए सदा सावधान रहे, मैं देवराज इंद्र के समान तेजस्वी श्री राम की रक्षा करता रहा। इस प्रकार यहाँ 87वां अध्याय पूरा होता है। अगले अध्याय में वर्णन करते हैं वाल्मीकि जी कि निषाद राज की सारी बातें ध्यान से सुनकर मंत्रियों सहित भरत ने इंगुदी वृक्ष की जड़ के पास आकर श्री रामचंद्र जी की शैया का निरीक्षण किया। फिर उन्होंने समस्त माताओं से कहा, यही महात्मा श्री राम ने भूमि पर शयन करके रात्रि व्यतीत की थी, यही वह कुश समूह है जो उनके अंगों से विमर्दित हुआ था। महाराजों के कुल में उत्पन्न हुआ परम बुद्धिमान महाभाग राजा दशरथ ने जिन्हें जन्म दिया है, वे श्री राम इस तरह भूमि पर शयन करने के योग्य नहीं हैं। जो पुरुष सिंह श्री राम मुलायम मृग चर्म की विशेष चादर से
ढके हुए तथा अच्छे अच्छे बिछौने के समूह से सजे हुए पलंग पर सदा सोते आए हैं, वे इस समय पृथ्वी पर कैसे शयन करते होंगे। कथम शेते मही तले, ये कथम शेते मही तले अभी कई श्लोकों में इसका भरत बार बार विचार कर रहे हैं कि ऐसे जो श्री राम थे वो कैसे भूमि पर शयन करते होंगे, जो सदा विमानाकार प्रासादों के श्रेष्ठ भवनों और अट्टालिकाओं में सोते आए हैं तथा जिनकी फर्श सोने और चांदी की बनी हुई है, जो अच्छे बिछौनों से सुशोभित है, पुष्प राशि से विभूषित होने के कारण जिनकी विचित्र शोभा होती है, जिनमें चंदन और अगरू की सुगंध फैली रहती है, जो श्वेत बादलों के समान उज्ज्वल कांति धारण करते हैं, जिनमें शुक समूहों का कलरव होता रहता है, जो शीतल हैं एवं कपूर आदि की सुगंध से व्याप्त होते हैं, जिनकी दीवारों पर सुवर्ण का काम किया गया है तथा जो ऊंचाई से मेरु पर्वत के समान जान पड़ते हैं, ऐसे सर्वोत्तम राजमहलों में जो निवास कर चुके हैं, वे श्री राम वन में पृथ्वी पर कैसे सोते होंगे। जो गीतों और वाद्यों की ध्वनियों से, श्रेष्ठ आभूषणों की झंकारों से तथा मृदंगों के उत्तम शब्दों से सदा जगाए जाते थे। बहुत से वंदीगण समय समय पर जिनकी वंदना करते थे, सूत और मागध अनुरूप गाथाओं और स्तुतियों से जिनको जगाते थे, वे शत्रु संतापी श्री राम अब भूमि पर कैसे शयन करते होंगे। यह बात जगत में विश्वास के योग्य नहीं है। मुझे यह सत्य नहीं प्रतीत होती। मेरा अंतःकरण अवश्य ही मोहित हो रहा है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि यह कोई स्वप्न है। निश्चय ही काल के समान प्रबल कोई दूसरा देवता नहीं है, जिसके प्रभाव से दशरथ नंदन श्री राम को भी इस प्रकार भूमि पर सोना पड़ा। उस काल के ही प्रभाव से विदेह राज की परम सुंदरी पुत्री और महाराज दशरथ की प्यारी पुत्र वधू सीता भी पृथ्वी पर शयन करती है। यही मेरे बड़े भाई की शैया है, यही उन्होंने करवटें बदली थी। इस कठोर वेदी पर उनका शुभ शयन हुआ था, जहाँ उनके अंगों से कुचला गया सारा तृण अभी तक पड़ा है। जान पड़ता है शुभ लक्षणा सीता शैया पर आभूषण पहने ही सोई थी, क्योंकि यहाँ यत्र तत्र सुवर्ण के कण सटे दिखाई देते हैं। यहाँ उस समय सीता की चादर उलझ गई थी, यह साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ सटे हुए ये रेशम के तागे चमक रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पति की शैया कोमल हो या कठोर, साध्वी स्त्रियों के लिए वही सुखदायिनी होती है। तभी तो वह तपस्विनी एवं सुकुमारी बाला सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता यहाँ दुख का अनुभव नहीं कर रही हैं। अब अपने लिए कह रहे हैं, हाय मैं मर गया, मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं बड़ा क्रूर हूँ, जिसके कारण सीता सहित श्री राम को अनाथ की भांति ऐसी शैया पर सोना पड़ता है। जो चक्रवर्ती सम्राट के कुल में उत्पन्न हुए हैं, समस्त लोगों को सुख देने वाले हैं तथा सबका प्रिय करने में तत्पर रहते हैं, जिनका शरीर नीले कमल के समान श्याम, आंखें लाल और दर्शन सबको प्रिय लगने वाला है तथा जो सुख भोगने के ही योग्य हैं, दुख भोगने की कदापि योग्य नहीं है, वे ही श्री रघुनाथ जी परम उत्तम प्रिय राज्य का परित्याग करके इस समय पृथ्वी पर शयन करते हैं। उत्तम लक्षणों वाले लक्ष्मण ही धन्य एवं बड़भागी हैं, जो संकट के समय बड़े भाई श्री राम के साथ रहकर उनकी सेवा करते हैं। निश्चय ही विदेह नंदिनी सीता भी कृतार्थ हो गई, जिन्होंने पति के साथ वन का अनुसरण किया है। हम सब लोग उन महात्मा श्री राम से बिछुड़कर संशय में पड़ गए हैं। हमें यह संदेह होने लगा है कि श्री राम हमारी सेवा स्वीकार करेंगे या नहीं। महाराज दशरथ स्वर्गलोक को गए और श्री राम वनवासी हो गए। ऐसी दशा में यह पृथ्वी बिना नाविक की नौका के समान मुझे सूनी सी प्रतीत हो रही है। वन में निवास करने पर भी उन्हीं श्री राम के बाहुबल से सुरक्षित हुई इस वसुंधरा को कोई शत्रु मन से भी नहीं लेना चाहता है। इस समय अयोध्या की चार दीवारी की सब ओर से रक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। हाथी और घोड़े बंधे नहीं रहते हैं, खुले विचरते हैं।
नगर द्वार का फाटक खुला ही रहता है। सारी राजधानी आरक्षित है। सेना में हर्ष और उत्साह का अभाव है। समस्त नगरी रक्षकों से सूनी सी जान पड़ती है। संकट में पड़ी हुई है। रक्षकों के अभाव से आवरण रहित हो गई है। तो भी शत्रु मिश्रित भोजन की भांति इसे ग्रहण करने की इच्छा नहीं करते हैं। श्री राम के बाहुबल से ही इसकी रक्षा हो रही है। आज से मैं भी पृथ्वी पर अथवा तिनकों पर ही सोऊंगा। निश्चय करते हैं भरत, फल मूल का ही भोजन करूंगा और सदा वल्कल वस्त्र तथा जटा धारण किए रहूंगा। वनवास के जितने दिन बाकी हैं उतने दिनों तक मैं ही वहाँ सुखपूर्वक निवास करूंगा। ऐसा होने से आर्य श्री राम की हुई प्रतिज्ञा झूठी नहीं होगी। वहाँ यानी वन में, भाई के लिए वन में निवास करते समय शत्रुघ्न मेरे साथ रहेंगे और मेरे बड़े भाई श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर अयोध्या का पालन करेंगे। अयोध्या में ब्राह्मण लोग श्री राम का अभिषेक करेंगे। क्या देवता मेरे इस मनोरथ को सत्य करेंगे? अब ये मन ही मन इस प्रकार कल्पना कर रहे हैं कि हम दोनों वन में रह जाएंगे और राम और लक्ष्मण को कह देंगे कि आप लौट जाइए। पर प्रश्न यह है कि क्या देवता मेरे इस मनोरथ को सत्य करेंगे, सफल करेंगे? अंतिम श्लोक में 88 नंबर अध्याय, मैं उनके चरणों पर मस्तक रखकर उन्हें मनाने की चेष्टा करूंगा। यदि मेरे बहुत कहने पर भी वे लौटने को राजी न होंगे तो उन वनवासी श्री राम के साथ मैं भी दीर्घ काल तक वहीं निवास करूंगा। वे मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे। उनका स्वभाव जानते हैं भगवान राम का, तो इसलिए कहते हैं मेरी उपेक्षा वे निश्चित रूप से नहीं करेंगे। अगले अध्याय में वर्णन करते हैं, लवकुश ये कथा सुना रहे हैं अयोध्या में। तो वाल्मीकि जी द्वारा लवकुश को पूरा वाल्मीकि रामायण कंठस्थ था। गाते गाते वहाँ अयोध्या पहुँच गए थे। श्रृंगवेरपुर में ही गंगा के तट पर रात्रि बिताकर रघुकुल नंदन भरत प्रातःकाल उठे और शत्रुघ्न से इस प्रकार बोले। तो ये जितनी बातें हुई हैं ये रात के पहले ही, अब शयन हुआ है और शयन के बाद उठ के आगे की कथा। शत्रुघ्न जाग रहे थे पर भरत को लगा कि सोए हुए हैं। हे शत्रुघ्न उठो, क्या सो रहे हो? तुम्हारा कल्याण हो। तुम निषाद राज गुह को शीघ्र बुला लाओ, वही हमें गंगा के पार उतारेगा। उनसे इस प्रकार प्रेरित होने पर शत्रुघ्न ने कहा, भैया मैं भी आपकी ही भांति आर्य श्री राम का चिंतन करता हुआ जाग रहा हूँ, सोता नहीं हूँ। वे दोनों पुरुष सिंह जब इस प्रकार परस्पर बातचीत कर रहे थे, उसी समय गुह उपयुक्त बेला में आ पहुँचा और हाथ जोड़कर बोला, हे भरत जी, इस नदी के तट पर आप रात में सुख से रहे हैं ना? सेना सहित आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं हुआ है? आप सर्वथा निरोग हैं ना? गुह के स्नेहपूर्वक कहे गए इस वचन को सुनकर श्री राम के अधीन रहने वाले भरत ने यूँ कहा, हे बुद्धिमान निषादराज, हम सब लोगों की रात बड़ी सुख से बीती है। तुमने हमारा बड़ा सत्कार किया। अब ऐसी व्यवस्था करो जिससे तुम्हारे मल्लाह बहुत सी नौकाओं द्वारा हमें गंगा के पार उतार दें। भरत का यह आदेश सुनकर गुह तुरंत अपने नगर में गया और भाई बंधुओं से बोला, उठो जागो, सदा तुम्हारा कल्याण हो। नौकाओं को खींचकर घाट पर ले आओ, भरत की सेना को गंगा जी के पार उतारूंगा। गुह के इस प्रकार कहने पर अपने राजा की आज्ञा से सभी मल्लाह शीघ्र ही उठ खड़े हुए और चारों ओर से 500 नौकाएं एकत्र कर लाए। इन सब के अतिरिक्त कुछ स्वस्तिक नाम से प्रसिद्ध नौकाएं थीं, जो स्वस्तिक के चिन्हों से अलंकृत होने के कारण उन्हीं चिन्हों से पहचानी जाती थी।
उन पर ऐसी पताकाएं फहरा रही थीं जिनमें बड़ी बड़ी घंटियां लटक रही थी। स्वर्ण आदि के बने हुए चित्रों से उन नौकाओं की विशेष शोभा हो रही थी। उनमें नौका खेने के लिए बहुत से डांड लगे हुए थे तथा चतुर नाविक उन्हें चलाने के लिए तैयार बैठे थे। वे सभी नौकाएं बड़ी मजबूत बनी थी। उन्हीं में से एक कल्याण में नाव गुह स्वयं लेकर आया, जिसमें श्वेत कालीन बिछे हुए थे तथा उस स्वस्तिक नाम वाली नाव पर मांगलिक शब्द हो रहा था। उस पर सबसे पहले पुरोहित, गुरु और ब्राह्मण बैठे। तत्पश्चात उस पर भरत, महाबली शत्रुघ्न, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी तथा राजा दशरथ की जो अन्य रानियां थीं वे सब सवार हुईं। तदनंतर राज परिवार की दूसरी स्त्रियां बैठीं। गाड़ियां तथा क्रय विक्रय की सामग्रियां दूसरी दूसरी नावों पर लादी गईं। कुछ सैनिक बड़ी बड़ी मशालें जलाकर अपने खेमों में छूटी हुई वस्तुओं को संभालने लगे। यहाँ टिप्पणी दी है, उसको बाद में पढ़ेंगे। कुछ लोग शीघ्रतापूर्वक घाट पर उतरने लगे तथा बहुत से सैनिक अपने अपने सामान को यह मेरा है, यह मेरा है, इस तरह पहचान कर उठाने लगे। उस समय जो महान कोलाहल मचा वह आकाश में गूंज उठा। टिप्पणी यह है कि ये सैनिक जो बड़ी बड़ी मशालें जलाकर अपने खेमों में छूटी हुई वस्तुओं को संभालने लगे, ये जो श्लोक में आया है, तो टीकाकारों ने, विद्वानों ने कहा है कि वे अपने आवास स्थान में आग लगाने लगे। आवश्यक वस्तुओं को लाद लेने के बाद जो मामूली झोपड़े और नगण्य वस्तुएं शेष रह जाती हैं, उनमें छावनी उखाड़ते समय आग लगा देना यह सेना का धर्म बताया गया है। इसके दो रहस्य हैं। किसी शत्रु पक्षीय व्यक्ति के लिए अपना कोई निशान न छोड़ना यह सैनिक नीति है। दूसरा यह है कि इस तरह आग लगाकर जाने से विजय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, ऐसा उनका परंपरागत विश्वास है। उन सभी नावों पर पताकाएं फहरा रही थी। सबके ऊपर खेने वाले कई मल्लाह बैठे थे। वे सब नौकाएं उस समय चढ़े हुए मनुष्यों को तीव्र गति से पार ले जाने लगी। कितनी ही नौकाएं केवल स्त्रियों से भरी थी। कुछ नावों पर घोड़े थे तथा कुछ नौकाएं गाड़ियों, उनमें जोते जाने वाले घोड़े, खच्चर, बैल आदि वाहनों तथा बहुमूल्य रत्न आदि को ढो रही थी। वे दूसरे तट पर पहुंचकर वहां लोगों को उतार कर जब लौटी, उस समय मल्लाह बंधु जल में उनकी विचित्र गतियों का प्रदर्शन करने लगे। इन मल्लाहों को बड़ा अभ्यास होता है, महर्षि सुनाते थे उनको खेने का, और कैसे घुमाते हैं और कैसे नचाते हैं नाव को। तो उसी का वर्णन कर रहे हैं कि मल्लाह बंधु जल में उनकी विचित्र गतियों का प्रदर्शन करने लगे। वैजयंती पताकाओं से सुशोभित होने वाले हाथी महावतों से प्रेरित होकर स्वयं ही नदी पार करने लगे। उस समय वे पंखधारी पर्वतों के समान प्रतीत होते थे, क्योंकि पर्वत तो एक जगह रहते हैं, पर पहले पर्वतों के पंख होते थे, तो पर्वत उड़ते भी थे, चलते भी थे। तो वो जो है मानो बड़े बड़े पर्वत के पंख लग गए हैं और वो चलने लगे हैं। उपमा दे रहे हैं वाल्मीकि जी। अब ये अध्याय पूरा होने जा रहा है, आज यहीं विश्राम करेंगे। कितने ही मनुष्य नावों पर बैठे थे और कितने ही बांस तथा तिनकों से बने हुए बेड़ों पर सवार थे। कुछ लोग बड़े बड़े कलशों, कुछ छोटे घड़ों और कुछ अपनी बाहुओं से ही तैरकर पार हो रहे थे। इस प्रकार मल्लाहों की सहायता से वह सारी पवित्र सेना गंगा के पार उतारी गई। छोटा घड़ा चूंकि तैरता रहेगा तो उसका सहारा लेके, और कुछ बाहुओं से तैर रहे थे, तैर के निकल गए। तो इस प्रकार मल्लाहों की सहायता से वह सारी पवित्र सेना गंगा के पार उतारी गई। फिर वह स्वयं मैत्र नामक मुहूर्त में उत्तम प्रयाग वन की ओर प्रस्थित हो गई। ये मैत्र जो है, इसके ऊपर टिप्पणी दी है। ये मुहूर्त क्या है? मैत्र, आगे एक श्लोक भी दिया है। 2-2 घड़ी दंड का एक मुहूर्त होता है। 2 घड़ी, एक घड़ी 24 मिनट की होती है, तो 2 घड़ी का एक दंड होता है। तो उसको एक मुहूर्त भी कहते हैं।
दिन में कुल 15 मुहूर्त बीतते हैं। तो ये जो गणना है उसमें पूरे दिन में गणना करेंगे तो 15 मुहूर्त बनेंगे, वो गणित से हिसाब लगा लेना। इनमें से तीसरे मुहूर्त को मैत्र कहते हैं। बृहस्पति ने 15 मुहूर्तों के नाम इस प्रकार गिनाए हैं। तो मुहूर्तों के नाम है, तीसरे मुहूर्त का नाम तो मैत्र है ही है, बाकी मुहूर्तों का नाम भी उस श्लोक के उद्धरण दे के उसका यहाँ दे दिया है। रौद्र, सार्प, मैत्र, पैत्र, वासव, आप्य, वैश्व, ब्राह्म, प्राज, ईश, ऐन्द्र, ऐन्द्राग्र, नैऋत, वारुणार, यमन तथा भगी। नीचे श्लोक भी है। तो मैत्र नामक मुहूर्त में उत्तम प्रयाग वन की ओर प्रस्थित हो गए। वहाँ पहुंचकर, ये सब ज्योतिष लोगों को ज्योतिष शास्त्र में वर्णन है, ये मुहूर्त बहुत अच्छा माना गया है, मैत्र मुहूर्त। वहाँ पहुंचकर महात्मा भरत सेना को सुखपूर्वक विश्राम की आज्ञा दे उसे प्रयाग वन में ठहराकर स्वयं ऋत्विजों तथा राजसभा के सदस्यों के साथ ऋषि श्रेष्ठ भारद्वाज का दर्शन करने के लिए गए। सेना को पहले ठहरा दिया और बाकी जो है पैदल चल के, सेना काफ़ी दूर आश्रम से ठहरी रही और स्वयं सदस्यों को लेके, ऋत्विजों को लेके गए हैं भरद्वाज का दर्शन करने के लिए। अंतिम श्लोक में कहते हैं, देव पुरोहित महात्मा ब्राह्मण भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर भरत ने उन विप्र शिरोमणि के रमणीय एवं विशाल वन को देखा, जो मनोहर पर्णशालाओं तथा वृक्ष वलियों से सुशोभित था। ये यहाँ नया 89 ये अध्याय यहाँ पूरा होता है। अगले अध्याय में 90 में भरत और भरद्वाज मुनि की भेंट एवं बातचीत तथा मुनि का अपने आश्रम पर ही ठहरने का आदेश देना। और इसका अगला जो अध्याय है वो मुझे लगता है वाल्मीकि रामायण का अद्भुत अध्याय है, 91 नंबर, क्योंकि 90 में तो महर्षि जी जानबूझ के भरत जी को कहेंगे कि ये इतनी बड़ी सेना, इससे हमको शंका हो रही है। तो उसका उत्तर भरत जी पहले तो दुखी हो जाएंगे, बाद में जब जवाब देंगे। तो ये जो 91 में रामचरितमानस में तो रिद्धि सिद्धियाँ भरद्वाज जी की थी, और उससे फिर उनका बड़ा पूरी सेना का जो किया है सत्कार, पर इस वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन है वो थोड़ा सा अलग ढंग का है पर अद्भुत है। यानी ये अध्याय अपने आप में बहुत ही गजब का है जो कल आवेगा। नारायण 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 नारायण।